हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इसको इसकी जो प्रश्नावली है 9.1, इसको समझने से पहले थोड़े इसके बेसिक चीजों को हम समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें थोड़ा देखेंगे बोर्ड पर। आप लिखा कि कोण थीटा की 6 निष्पत्तियां होती हैं। किसी भी कोण को ज्ञात करने की, निष्पत्तियां कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कोण को ज्ञात करने के लिए ये राशियां मानी गई है। किसी भी कोण को ज्ञात करने के लिए ये जो राशियां मानी गई है, इन्हीं को निष्पत्तियां कहा गया है। यानी कोण आप देख रहे हैं फिगर में, समकोण त्रिभुज है यहाँ। तो कोण थीटा की 6 निष्पत्तियां होती हैं: साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कास और सेक। इनमें अगर हम बात करें तो जो साइन होती है, साइन कोसेक के उल्टा होता है। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। देखेंगे आप, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा है, तो साइन बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। क्योंकि दोनों एक दूसरे कैसी हैं, उल्टा, एक दूसरे के उल्टा होते, इसलिए साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ऐसे ही टेन की बात करें, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन को लिखेंगे 1/कॉट और काट को क्या लिखेंगे 1/टेन, क्योंकि उल्टा है। तो टेन को 1/काट कहेंगे और काट को 1/टेन कहेंगे। ऐसे ही कास का उल्टा सेक होता है, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कास थीटा है 1/सेक, और सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/कास। तो फिर से कि किसी कोण की 6 निष्पत्तियां होती हैं। कौन कौन? साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कास और सेक। और इन 6 निष्पत्तियों में साइन कोसेक की उल्टा होती है, टेन काट का उल्टा होता है और कास सेक का उल्टा होता है। अगर हम बात करें तो साइन थीटा को, यहां अगर फिगर की हम बात करें यहाँ, तो जिस कोण की हम बात करते हैं, कोण है यहाँ थीटा, आपको दिख रहा होगा फिगर में, यहाँ ये कोण थीटा है। तो कोण, जिस कोण की हम बात करते हैं, उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जिस कोण की हम बात करते हैं, उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यानी ये कोण यहाँ है, तो इसके सामने की भुजा ए बी है, तो ए बी लंब है। अगर यह कोण यहाँ होता तो इसके सामने की भुजा यह होती, तो यह लंब होता। तो ध्यान देंगे इसको। तो कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और बचा क्या, जो तीसरी भुजा बची उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अगर हम बात करें इस पर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर, क्योंकि सबकी जरूरत, जब हम सवाल लगाएंगे तो सबकी जरूरत पड़ेगी इन सूत्रों की। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा बता दें, साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो जब साइन का उल्टा कोसेक है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे टेन की, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। और टेन का उल्टा कौन है, काट है, तो काट बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा करेंगे, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब ऐसे ही आ जाएंगे तो कास थीटा पर, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है।
और काश का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इसी का उल्टा करेंगे, कोण बटा आधार हो जाएगा। ये तो इसके लिए, इस चैप्टर के लिए 9.1 के लिए ये बेसिक्स है। मैंने आपसे कहा कि जिस कोण की बात करोगे उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। जो तीसरी भुजा बची उसको हम आधार कहते हैं। और ये सारे सिस्टम जो देख रहे हैं आप, निष्पत्तियां, साइन कोसेक, जो 6 निष्पत्तियां देख रहे हैं, सब लागू किस पर होती है? केवल ये समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगी। आते हम लोग ने प्रश्न पर, प्रश्नावली है 9.1 कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, चित्र भी आपको दे दिया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार है, वह 20 मीटर लंबी डोर पर, डोर आपको दिखाई गई यहाँ से, सी से कहाँ चढ़ रहा है वो, एक, कहाँ जा रहा है वो, सी से एक की ओर चढ़ रहा है। चित्र आपको दिया गया है किताब में, देखें, सी से वह चढ़ के किधर जा रहा है, एक, यानी सी से कितनी दूरी बताई गई है कि 20 मीटर लंबी डोरी पर वह चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई। ये जो डोरी ऐसी है, ये अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे, देखिएगा भूमि पर यहाँ खंभा दिखाया गया है। ये क्या दिखाया गया, ये भूमि पर खंभा दिखाया गया है। भूमि पर सीधे लगे खंभे, भूमि पर क्या है, यह खंभा है। खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो डोरी जा रही है ना, यह वो इस खंभे के शिखर से क्या है, बंधी हुई है। तो डोरी, यह खंभे का शिखर बिंदु कौन सा है, ये है, और डोरी जाके उसी ए से क्या है, बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि के साथ करना, यदि यह भूमि स्तर बताया गया है, जो बीसी देख रहे हैं ना, यही क्या है, यह भूमि है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश। सवाल कह रहा है यह भूमि है, जो नीचे आप देख रहे हो क्या है, यह भूमि है, और भूमि के साथ डोर जो है कितने का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, बताया कि सारे सिस्टम जो आपको दिख रहे हैं सब समकोण त्रिभुज पर ही केवल काम करेंगे। अब देखो कोण यहाँ है, तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहोगे आप, लंब। तो जो ए बी है वही क्या है, लंब। ए बी आप देख रहे हो यही लंब है, और यह ऐसी क्या हो रही, यह कोण होगी, और नीचे जो बचा है यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात। जैसे एक बार क्वेश्चन देखेंगे, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार यहाँ से सी से और 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। डोरी क्या है, यह डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी ढील नहीं है, वो ढीली नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये जो डोरी जा रही है ऊपर, यह खंभे के शिखर से क्या है, बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ, कह रही है जो देख रहे हैं बीसी ना, यह भूमि स्तर एक भूमि है। यदि भूमि स्तर के साथ यह डोरी कितने का कोण दे रही है, 30 अंश का कोण दे रही है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर इसके हल की हम बात करें तो ध्यान देंगे, हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई अगर चित्र के हिसाब से बात करें तो खंभे की ऊंचाई क्या है, यहाँ लंब है। खंभे की ऊंचाई क्या है, लंब है। तो लंब है, यह कर्ण है, और यह आधार है। अगर हम बात करेंगे इस पर, तो हमको लंब ज्ञात करना है, जबकि कर्ण यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। अब लिख भी लगे यहाँ कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई देख लीजिए क्या है, डोरी की लंबाई है
20 मीटर। और कोण की अगर हम बात करें तो थीटा कितना दे रहा है यहाँ, 30 अंश दे रहा है। डोरी की लंबाई 20 मीटर है जो एसी है, और थीटा कितना है, 30 अंश। और हमको ज्ञात क्या करना है, खंबे की लंबाई। खंबे की लंबाई कह लीजिए चाहे खंबे की ऊंचाई। तो हमको लंब ज्ञात करना है जबकि कर्ण यहाँ दिया हुआ। तो लंब कर्ण का संबंध निकला किसमें, थोड़ा देख लीजिए। लंब कर्ण का संबंध किसमें है, लंब कर्ण का संबंध किसमें दिख रहा है, क्योंकि हमको कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है। तो लंब कर्ण का संबंध किसमें मिल रहा है, साइन में। इसलिए हम बात करेंगे, यहाँ देखिएगा, ध्यान देंगे हमारी बात को, कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा भाई, ए बी सी में समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में। देखिएगा, इसको साइन पर हल करना है हम। क्यों साइन पर हल करना है, क्योंकि साइन में ही कर्ण और लंब का संबंध होता है। क्योंकि हमको कर्ण दिया है और क्या निकालना है, लंब। कर्ण दिया है और लंब हमको निकालना है। खंबे की ऊंचाई मतलब लंब निकालना है। तो लंब कर्ण का संबंध किसमें होता है, साइन में। यह डोरी की लंबाई 20 मीटर दी हुई है, और कोण कितना है, डोरी का झुकाव कोण कितना है, 30 अंश का है। हमको देखो यहाँ कर्ण पता है और लंब पता करना है। खंबे की ऊंचाई का मतलब क्या है, लंब है। तो कर्ण पता है, लंब पता करना है। जो पता है वह और जो पता करना है वह, इन दोनों का संबंध किसमें मिल रहा है, साइन में। इसलिए हम ले लेंगे साइन थीटा बराबर, क्या ले लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा, थीटा का मान देखो कितना दिया, तो साइन कितना हो जाएगा, 30। लंब आपके पास कितना है, ए बी है, वो हमको पता, ए बी है पता नहीं है। और कर्ण कितना है, 20। अब देखो, आप साइन थीटा का मान अगर हम बात करेंगे तो साइन थीटा का मान होता है, कितना होता है साइन थीटा का मान, 1/2। कितना होता है, 1/2 बराबर साइन थीटा का मान 37 का मान है यार, 1/2। आपके बुक में चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट देख जाएंगे, तैयार कर जाएंगे उससे आप। 37 का मान कितना होता है, 1/2। और ए बी का मान हमको पता 20 है। यहाँ अगर हम तिर्यक गुणा कर ले, इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तिर्यक गुणा कर ले, तो क्या हो जाएगा, ए बी का 2 में गुणा कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2ab, 2ab। देखिएगा हो जाएगा, यहाँ ए बी का 2 में गुणा कर लो, 2ab। इधर ही लगा देते इसको, यहाँ 2ab बराबर 20 से कम हो जाएगा 20। और इधर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। काट देंगे भाई, 10 आएगा। ए बी का मान कितना आ गया, तो ए बी तो एक खंबा ही है, तो जवाब क्या लिखेंगे, आंसर क्या देंगे हम, बताओ। खंबे की ऊंचाई ए बी कितनी है, 10 मीटर है। आंसर देंगे, खंबे की ऊंचाई कितनी भाई, ए बी बराबर कितनी होगी, 10 मीटर होगी। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्नावली 9.1 के दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यह कोई पेड़ है और आंधी आने से यह पेड़ क्या हो गया, यहाँ से आंधी आने से, मान लीजिए पेड़ यहाँ से, पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेड़ है, यह पेड़ की ऊंचाई है यह, और यह आंधी आने से यहाँ से, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग, जैसा कि आप जानते हैं कि जब यहाँ से पेड़ टूटेगा तो जमीन पर ही ना आएगा, तो टूट करके जो ऊपर वाला भाग है, यह भाग कहाँ आ रहा है,
जमीन तो जो भाग आपको यहाँ दिख रहा है, मान लीजिए पेड़ रहा होगा ए भी, ये पेड़ ए भी रहा होगा, और ये टूट गया सी बिंदु से। कहां से टूट गया? सी बिंदु से टूट गया, और टूटेगा तो आकाश की ओर जाएगा, अरे जमीन पर ही आएगा भाई। तो टूट गया तो यहाँ से कहाँ आएगा? ऊपर वाला हिस्सा टूट के कहाँ आएगा? जमीन पर आएगा। देखो आप, जमीन पर आ रहा है टूटा हुआ हिस्सा, दिख रहा है? टूटा हुआ हिस्सा कहाँ आया? जमीन। ये देखो आप, ये टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर आया। ये पेड़ का जो ऊपर टूटा हुआ हिस्सा है, यह हिस्सा जब टूटा तो टूट करके कहाँ आया? जमीन पर आया। तो इसका मतलब, अभी बिंदु को हम बात करेंगे, यहाँ सी ले लिया, यहाँ हम डी कर दे, अगर डी बिंदु ले ले तो इसका मतलब यह होगा पेड़ टूटा कहाँ से है? सी से है। और ये जो एसी भाग टूटा है, कौन सा भाग टूटा है? एसी भाग टूटा है, और यह टूटा हुआ भाग कहाँ आ रहा है? जमीन पर आ रहा है, भूमि पर आ रहा है। आपको यहाँ दिखाया गया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह टूट जाता है, यहाँ से भाग क्या हो रहा है? इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के 5 बिंदु की, ध्यान देंगे बात थोड़ा, एक इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ए बिंदु है, देखिएगा, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये क्या है? जमीन है। यह पेड़ का जो शिखर है टूट करके इस प्रकार मुड़ जाता है, यह भाग जमीन को आकर के छूने लगता है। यानी फिगर से स्पष्ट है कि जो पेड़ का शिखर ए था वो टूट करके कहाँ आ गया है? डी पर आ गया। देखो, पेड़ का यह टूटा हुआ भाग है, यहाँ से मुड़ गया तो ए सीधा कहाँ चला है? डी पर आ गया। देखो आप फिगर से, तो ये जमीन को छूने लगता है। टूटा हुआ जो भाग है उसका शिखर ए जमीन को बिंदु डी पर छूने लगता है। और कहा कि पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, देखिएगा इस बिंदु से कह रहा, जहां छू रहा है ना, यहाँ से पेड़ के 5 बिंदु की दूरी को कह रहा। 5 बिंदु का मतलब पैर उसका आधार, तो कह रहा जिस स्थान पर छू रहा है यह पेड़ का टूटा हुआ शिखर ए जो जमीन को छू रहा है, उस बिंदु से पेड़ के 5 बिंदु उसके पैर की दूरी कितनी है? बता रहा कितनी है दूरी? 8 मीटर है। यानी यहां से यहां की दूरी कितना बताया? 8 मीटर है। ध्यान देंगे हमारी बात। क्या कहा? फिर प्रश्न को पढ़ते हैं हम। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ पहले कितना है देख लो। अगर हम मान ले पेड़ कितना है बताइए। अगर इसके हम सोल्यूशन की बात करें, इसके हल की बात करें, तो देखेंगे पेड़ की ऊंचाई कितनी मान लीजिएगा। माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है? पूरी ए बी है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? ए बी है। जो कहां से टूट गया? किस बिंदु से? सी बिंदु। जो बिंदु सी से क्या हो गया है? टूट गया है। बिंदु सी से क्या हो गया? ये टूट गया। टूट गया है ना। और शिखर बिंदु कौन सा देख के बताएं? शिखर बिंदु कौन सा? ए ना। शिखर बिंदु ए भूमि को किस बिंदु पर? बिंदु डी पर, बिंदु डी पर छूता है या स्पर्श, यही तो बता जा रहा। यानी ए बिंदु कहाँ चला है? डी पर। और कहा है डी की दूरी कितनी बता दिया? डी की दूरी बता दे। डी की दूरी बता दिया 8 मीटर। ठीक है। अब हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई तो 2 पार्ट हो गए। पेड़ की ऊंचाई में 2 पार्ट हो गया। एक पार्ट कौन सा? पीसी। और एक पार्ट कौन सा? इसका मतलब हमको दोनों निकालना पड़ेगा। हमको पीसी निकालना पड़ेगा, फिर
एसी भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तब जाके हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई मिले। तो हम बीसी को पहले निकालें, किसको? बीसी। तो बीसी को निकालने की अगर हम बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में आ जाता है। देखिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ध्यान से बात सुनिए, समझ में सारी बात आएगी। समकोण त्रिभुज देखिएगा, सी बी डी, कौन सी? सी, समकोण त्रिभुज कौन सा भाई? सी बी डी, सी बी डी में, ठीक है। अब देखो, हमको आधार पता है क्या? आधार पता है, और क्या पता करना है? कोण नहीं दिया क्या? कोण आपको दे रहा है, कितने अंश का? 30 अंश का भाई, 30 अंश का कोण दे दिया। ये जो टूटा हुआ भाग है ना, जमीन को छू रहा है, कितने झुका कोण पर छू रहा है? 30 अंश। कोण भी आपको दे दिया, आसान बिल्कुल हो जाएगा सवाल। आपको आधार भी दे दिया, और क्या ज्ञात करना है? लंब। आपको लंब ज्ञात करना है, क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब हो गया कि नहीं? अब ये लंब हो गया, और आधार पता है और लंब पता करना। आधार लंब का संबंध देखिए किसमें होता है? आधार और लंब का संबंध किसमें होता है? देख सकते हैं आप, आधार पता है और ये लंब आपको पता करना है, बीसी। तो आधार और लंब का संबंध होता किसमें है? tan में होता है, इसलिए हम tan को लेंगे। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। कहने का मतलब यह है कि जो पता है, आधार पता है, जो पता है वो, और जो पता करना है, यह लंब आपका है ना, यह वाला। तो जो पता है वो और जो पता करना है, उनके बीच क्या संबंध है? तो आधार पता है और लंब पता करना है। तो आधार लंब का संबंध किसमें होता है? tan में होता है, tan में। इसलिए tan को ही यहाँ ले रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई क्यों? क्योंकि लंब और आधार का संबंध है। और कोण कितने का बता दिया? tan 30 बराबर लंब कितना है यहाँ? BC। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? DD जी। अब tan 30 का मान बता देंगे आप? 1/कर्ण में 3। 35 का मान 1/कर्ण में 3 होता है। और BC आपको पता नहीं, यही तुमको पता करना है। और आधार की BD कितना दे दिया? 8 मीटर दे दिया। यहाँ से हम चाहेंगे तिर्य गुणा कर सकते, तिर्य गुणा कर लिया जाए। अगर तिर्य गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC का गुणा करिएगा, ये हो जाएगा कर्ण में 3BC बराबर 8 का 8। तो BC बराबर 8 अपने यहाँ पर रहेगा, कर्ण में 3 कहाँ चला जाएगा? ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? इस तरह से हमको BC मिला। क्या मिला? BC। अभी हमको क्या निकालना है? AC। लेकिन हमको पता है कि जितना AC होगा ना, उतना ही CD होगा। जितना AC होगा उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि वही पेड़ का हिस्सा शूट करके जमीन पर आ रहा है। तो जितना AC होगा उतना ही, अगर हम CD निकाल दें तो वही AC के हो जाएंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से? देखिएगा, अब फिर इसी में आते हैं वापस हम, देखिएगा फिर आते हैं हम समकोण त्रिभुज। फिर इसी में ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। वही फिर त्रिभुज लेंगे हम CBD। कौन सा? CBD में समकोण त्रिभुज CBD में। देखिएगा, अब देखो हमको आधार पता है और यहाँ क्या पता करना है? क्योंकि हमको पता है कि पेड़ जो टूटा है ना, AC की लंबाई जो टूटी है वही जमीन पर आ रही है। तो जितनी AC होगी उतनी ही CD होगी। तो यहाँ बताओ, कोण, जिस कोण की बात करोगे लंब हो गया, यह आधार हो गया, तय का हो गया, कोण हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है बताओ? कर्ण ज्ञात करना है। आधार दिया है और कर्ण ज्ञात करना है। आधार दिया है और कर्ण ज्ञात करना है।
तो आधार कोण का संबंध है किसमें होता है? आधार कोण का संबंध किसमें है? कॉस में। इसलिए किस पर हम करेंगे इसको? कॉस पर। तो लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। बात समझ में आ रही होगी? फिगर समझ में आ जाएगा, सवाल अपने आप समझ में आ जाएंगे। कोण कितना दोगे? 30 अंश का cos 30। आधार क्या है? आधार बीडी है। आधार क्या है? बीडी है। और कोण कितना है? सीडी है। कोण कितना ले रहे हो आप? सीडी है। अब देख लो cos 30 का मान बता दो आप। cos 30 का मान कड़ी में 3 बटा cos 20 का मान कड़ी में 3 बटा 2। और बीडी आपको पता है क्या? 8 है। और सीडी पता नहीं। सीडी तो हमको पता ही करना है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर गुणा कर लो। तो सीडी का कड़ी में 3 में कर लो, तो कड़ी में 3 सीडी बराबर 8 गुना के 16। तो सीडी बराबर जी 16 बटा कड़ी में। इसको हम बना देते हैं 2। क्लियर होगी बात? बोलो भाई, ये क्लियर हुआ? अब देखो इस तरह से हमको बीसी और सीडी मिल गया। बीसी और सीडी। और एक चीज और कंफर्म है कि जो एसी हमारे पास है टूटा हुआ परिणाम, वो किसके बराबर है? सीडी। तो यहां हम लिख देंगे कि एसी किसके बराबर होगा? एसी सीडी के बराबर होगा। और सीडी का मान कितना आया? 16 बटा कड़ी में 3। कोई दिक्कत नहीं? हाँ। अब देखो, अगर हम पूरे पेड़ की ऊंचाई की बात करेंगे, क्या लिखेंगे? पूरे पेड़ की ऊंचाई। पूरे पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछा है। पूरे पेड़ की ऊंचाई कहेंगे तो ए बी ना। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितने? ए बी। तो ए बी निकालने के लिए किसको किसको जोड़ेंगे? एसी प्लस बीसी को। एसी प्लस बीसी कॉल, सीबी कॉल, जो भी कॉल है। एसी प्लस बीसी। एसी को और बीसी को जब जोड़ेंगे तब ना पूरा पेड़ मिलेगा। और एसी की लंबाई कितनी मिली आपको? एसी की लंबाई किसके बराबर है? कितना मिली? 16 बटा कड़ी में। और ये बीसी कितनी है? बीसी निकाले आप। 8 बटा कड़ी में 3 है। कोई दिक्कत है क्या? लघुत्तम लेना चाहे तो ले सकते हैं। लघुत्तम कड़ी में 3 लघुत्तम ले लें जी। हाँ जी, कड़ी में 3 लघुत्तम हो रहा है। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 भाग में 1 बार जाएगा। उस 1 का 16 टुकड़ा करोगे तो 16 हो जाएगा। फिर कड़ी में 3 का कड़ी में 3 भाग तो 1 बार जाएगा। और 1 8 में करोगे 8। तो कितना हो गया ये कितना है भाई? 24 बटा कड़ी में 3 आ रहा है। 24 बटा कड़ी में 3। और हम चाहें तो इसी कड़ी में 3 से ऊपर भी गुणा कर दे, इसी में नीचे भी कर दे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि 24 कड़ी में 3। 24 कड़ी में 3 हो जाएंगे हमारे पास। ये 24 कड़ी में 3 अब बटा। अब देखो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करोगे ना, तो तुम्हारी बात सुनना। 16 8 24 हो गया। अब बटा कड़ी में 3 है। इस कड़ी में 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसी कड़ी में 3 से ऊपर नीचे 2 गुणा कर देंगे ताकि मान में कोई अंतर नहीं आए। तो यह मिलेगा ऊपर 24 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा कर देंगे, कड़ी टूट जाएगी। सिर्फ क्या आएगा? अब 3 वट है 24। तो इस तरह से हमको मिला 8 कड़ी में 3 मीटर। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी आई? 8 कड़ी में 3 मीटर।